नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 21 मिलियन है, वो आज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। वहाँ के प्रेसिडेंट ने मंगलवार की रात को फूड इमरजेंसी को लागू किया और एक अध्यादेश जारी करते हुए ये स्ट्रिक्ट आदेश दिए कि जितने भी इसेंशियल आइटम्स हैं लाइक चावल और चीनी की जमाखोरी को रोका जाए। और उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल सेना के रिटायर्ड जनरल को एज ए खाद्य आपूर्ति आयुक्त नियुक्त किया है। उस आयुक्त का काम है कि जितने भी व्यापारी और रिटेलर्स हैं राइट, वो जमाखोरी ना कर पाए, और अगर वो जमाखोरी करते हैं इसेंशियल आइटम्स की, उनको जब्त कर सकता है आयुक्त। और इसके अलावा इनकी जो रेट्स हैं उनको भी मॉनिटर कर सकता है। तो दोस्तों देखिए एक रिपोर्ट। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने हाल ही में मंगलवार को अपने देश में फूड इमरजेंसी लागू की। श्रीलंका के प्रेसिडेंट गोटाबाया राजपक्षे ने एसेंशियल चीज़ों जैसे कि चीनी और चावल की अनावश्यक जमाखोरी को रोकने के लिए एक आधिकारिक अध्यादेश जारी करके फूड इमरजेंसी को मिडनाइट से लागू किया। ये डिसीजन उन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि उनकी जो मुद्रा है, उनका जो श्रीलंकाई रुपी है, उसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। यूएस डॉलर के कंपैरिजन में वो श्रीलंकाई रुपया अराउंड 7.5% नीचे तक चला गया है, जिसकी वजह से वहाँ जो एसेंशियल चीज़ें हैं रोज़मर्रा की, जैसे आलू, प्याज, चीनी, चावल, इनकी कीमतों में स्काई हाई राइज हुआ है। तो नॉर्मल जो कॉमन पीपल है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही थी, तो कुछ लोगों ने उनकी जमाखोरी भी स्टार्ट कर दी है। उसके लिए श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने एक स्पेशली रिटायर्ड सेना जनरल को नियुक्त किया है ऐसे खाद्य आपूर्ति आयुक्त। उसका काम है कि जितने भी ये व्यापारी हैं और जो छोटे रिटेलर्स हैं, उनकी दुकानों पे अगर कोई ये एसेंशियल आइटम्स, जैसे एसेंशियल आइटम में आता है चावल, चीनी, प्याज, आलू, ये अगर वो इकट्ठा करके रखता है, जमा करके रखता है, तो उसको जब्त कर सकता है। इसके साथ साथ इन सारी जो एसेंशियल आइटम्स की चीज़ें हैं उनकी रेट को भी कंट्रोल कर सकता है, वो पावर है उसके पास में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीलंका की जो रुपए है, श्रीलंका रुपए, उसमें भारी गिरावट 2019 नवंबर में ही देखी गई थी, जब ये श्रीलंका का रुपया ऑलमोस्ट 20% नीचे गया। उसी के साथ में ही आ गई चाइना की दी हुई पेंडेमिक बीमारी कोविड-19, और कोविड-19 की वजह से श्रीलंका में जितना भी टूरिज्म था, जैसे कि श्रीलंका एक्चुअली जाना जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं और टूरिस्ट से उसकी जीडीपी हमेशा थोड़ी मेंटेन रहती थी। और इस कोविड-19 में जहां ये देश बुरी तरह से जूझ रहा था और कई मौतें हुई, उसके कारण से टूरिस्ट कंप्लीटली आना बंद हो गए। इसकी वजह से इनकी जीडीपी ऑलमोस्ट 3.6% नीचे चली गई। और वहीं से ये खेल स्टार्ट हुआ। शुरुआत में इनने थोड़ा बहुत लोन लिया, उनमें से इवन चाइना ने भी उसमें इन्फ्लुएंस किया। चाइना ने इनको कुछ लोन दिया इस एवज में कि इनकी जमीन को वो एज ए आर्मी बेस यूज करेगा। हालांकि चाइना की पॉलिसी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वाइड यही है, वो जिस भी कंट्री को पैसा देता है वो अपना एक आर्मी बेस वहां पे स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और एट प्रेजेंट उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसका मेन कारण यही है कि वो छोटे छोटे कंट्रियों को अपने
कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, बर्मा हुआ। तिब्बत को ऑलरेडी वो कब्जा चुका है इलीगली तरीके से। और अभी जो उसका इन्फ्लुएंस इवन आपने पाकिस्तान में भी देखा, पाकिस्तान का भी इकोनॉमी वही चला रहा है। और अभी रिसेंटली में तालिबान जैसे वहां पे काबिज हो चुका है। अफगानिस्तान में तो अभी तालिबान के साथ में भी पॉजिटिव साइन दे रहा है उनको एज ए दोस्ती, फ्रेंडशिप, क्योंकि वो पूरी तरह से जानता है कि ये इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हो सकते और इनको हमारी जरूरत पड़ेगी। तो ये लोन देगा और लोन देके उसे अपने आर्मी के बेस बनाएगा, जिससे कि ये आने वाले टाइम पे सुपर पावर बनने की कोशिश में है। तो ये तो चाइना की चाल है। और जहां तक रही बात श्रीलंका की, तो श्रीलंका गवर्नमेंट जब ये शासन में आई थी 2019 में, तो इनका जो राष्ट्रीय मुद्रा कोष था एज पर दी बैंक रिकॉर्ड्स वो अराउंड था 7.5 अरब US डॉलर, राइट, जो कि घटकर 2021 में 2.8 अरब डॉलर हो गया है। तो आप देखो कितना हाई रेट में उनकी मुद्रास्फीति में गिरावट आई है। और उस गिरावट को देखते हुए अभी ये फूड इमरजेंसी और इकोनॉमिक क्राइसिस श्रीलंका में लागू हो चुका है। और श्रीलंका की सारी जो गवर्नमेंट हैं, जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं, उनमें भी ब्याज दरें बढ़ा दी गई हैं, सो दैट वो इस कंडीशन में आ सकें कि इस बढ़ते हुए रेट को कैसे भी कंट्रोल किया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें, तो भारत की जीडीपी में रिमार्केबल उछाल आया है फर्स्ट क्वार्टर 2021 में, जो कि अराउंड है 20.1%, जो कि अपने गवर्नमेंट आंकड़े जो कि ट्यूसडे को उन्होंने रिलीज किए थे, उसके अकॉर्डिंग 21.1% की वृद्धि आई है। अब बात ये होती है कि हमारा पड़ोसी देश इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, जहां की अगर देखा जाए आज की तो सिचुएशन ये है वहां पे कि जो दूध का पाउडर, मिट्टी का तेल जो कि एसेंशियल आइटम है, और रसोई गैस उसकी तो इतनी किल्लत है, उसकी कमी है, उसकी आपूर्ति नहीं है, लोगों की लाइनें लगी हुई हैं दुकान के आगे। ये सिचुएशन है आज श्रीलंका की। गली गली में अगर आप देखोगे तो आपकी ये नज़ारे कॉमन नजर आ जाएंगे। और कॉमन जो पीपल हैं, ऑलरेडी वहाँ की जो जीडीपी वैसे भी कुछ खास नहीं थी, और ड्यू टू दिस क्राइसिस अब जो कॉमन पीपल है उनको भी फूड नसीब नहीं होगा। तो इससे इंडिया को क्या सोचना चाहिए? मेरा मानना है कि इंडिया को इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनको फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि इंडियन गवर्नमेंट को तुरंत ही सबसे पहले पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के बारे में सोचना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी पीपल आर इलीगली लिविंग इन इंडिया, और सरकारी आंकड़ा होना चाहिए हमारे पास में। जो सरकारी आंकड़ा आप हमें देते हैं जो कि कहता है इट इज 134 करोड़ पीपल इन इंडिया, बट रियलिटी जो है अनऑफिशियल डेटा, जिसमें बहुत सारे इलीगल बांग्लादेशी, इलीगल रोहिंग्यास और बहुत सारे XYZ मिला के ये टोटल काउंट जा रहा है 165 करोड़। तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं एट प्रेजेंट, हमें लगता है कि वी आर हैविंग एम्पल रिसोर्सेज, और हम अभी अगले 10 साल तक कोई टेंशन नहीं ले सकते। बट स्टिल इट इज ए रेड सिग्नल फॉर अस। और प्रेजेंट गवर्नमेंट और जो भी अब फ्यूचर में गवर्नमेंट आएंगी, उनसे यही एक्सपेक्टेशन है कि सबसे पहले अपनी पॉपुलेशन को कैसे भी मॉनिटर किया जाए, कितने हैं एक्चुअल बंदे यहाँ के, और जो इलीगल हैं उनको या तो बसा दिया जाए या परमानेंटली यहाँ से निकाल दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है जो रिफ्यूजी का जो एक्ट है जिसपे इंडिया सिग्नेटरी नहीं है, इंडिया को ये एसेंशियल नहीं है कि किसी भी रिफ्यूजी को जबरदस्ती अपने देश में आने दे, तो उसके बारे में भी इंडिया को सोचना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल स्टेप्स नाउ। अभी जब अफगानिस्तान में ये क्राइसिस हुआ, राइट, तालिबान का, तो जब अफगानी लोग वहां से भागे तो 57 कंट्रीज मुस्लिम के होते हुए भी किसी भी कंट्री ने उन्हें लेने के लिए हाथ नहीं खोले अपने, सबने मना कर दिया। इवन जो टर्की जो तालिबान का खुलकर सपोर्ट कर रहा है एट प्रेजेंट, वो टर्की जो बिल्कुल अपनी जो बॉर्डर था जो ईरान के साथ में, वहां पे एक लंबी वॉल ही चिनवा दिया जिससे कोई भी अफगानी रिफ्यूजी उसकी कंट्री में प्रवेश ना करे। तो इंडिया को भी कुछ ऐसा सोचना चाहिए। वी आर हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेस
and first we have to give preference to our Indian nationalists. After that you can think about some additional guest or refugees and all. So पहले इनको काम करना चाहिए अपने पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, जितना पॉसिबल है, जितना फास्ट पॉसिबल है गवर्नमेंट को पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना चाहिए। उसी के साथ एनआरसी को जबरदस्ती लागू कर देना चाहिए इंटायर कंट्री में। और हमें पता होना चाहिए कि कितने यहाँ के रहने वाले हैं और कितने आउटसाइडर हैं। अब आउटसाइडर के पास में दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो यहाँ की सिटीजनशिप लें एज पर दी गिवन डॉक्यूमेंट्स और यहाँ से बाहर चले जाएं। तो इंडियन गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट रूल लेके आना चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, इसको कोई वैसे दूसरे शब्दों में ना ले। ये मेरा मानना है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये मेरा ओपिनियन है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। उनको इन दो बिल पे इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और इसको लाना चाहिए और लागू करना चाहिए, क्योंकि ऑल अराउंड द वर्ल्ड it is having now chaotic situation. What Taliban has done in the Afghanistan, right, by looking at that thing, so many insurgency groups in India also dreaming of overpowering the government. But वो ये इंडिया में नहीं होगा, कि इंडिया में हम जैसे देशभक्त बहुत सारे हैं जो कि इन जैसे छुटपुंजिए और आईएसआई के दलालों को अपने मंसूबे पूरे करने नहीं देंगे। तो यही बात नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की, उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बट जब बात आती है फूड ग्रेन एसेंशियल आइटम्स की, इसमें इसके जो रेट्स हैं इनमें तेजी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इंडिया की सिचुएशन एट प्रेजेंट गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भी लोग अभी 50% और 45% से लेके 50% है। अभी भी इतना सिचुएशन अच्छा नहीं है इंडिया का। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि वो जल्दी से जल्दी इन दो बिल पे काम करना स्टार्ट करे। एनआरसी को जबरदस्ती लगाए पूरे कंट्री के अंदर और पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जितना पॉसिबल है जल्दी से जल्दी लेके आए, और उसी के साथ एक प्लेटफॉर्म तैयार करे यूनिफॉर्म सिविल कोड का। जब हम इस भारत देश में रहते हैं जहां हमारा एक संविधान है और संविधान को हम सब मानते हैं, तो एक कानून को हम क्यों नहीं मान सकते? क्यों डिफरेंट रिलीजन के लिए डिफरेंट कानून है, जो कि बहुत गलत है। मेरा मानना है कि देयर शुड बी ए यूनिफॉर्म लॉ फॉर एवरीबडी एंड शुड बी abided by everybody and everyone should respect that law। या नहीं है कि जहां पे हम फंस जाते हैं वहां अपने लॉ से बच जाएंगे, पीसफुल कम्युनिटी अपने लॉ से बच जाएगी, हिंदू अपना बोलेगा कि वी आर हैविंग अवर ओन पर्सनल लॉ। दैट विल नॉट वर्क एट ऑल इन दी डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रेजेंट गवर्नमेंट से, हमने आपको पावर में लाए, हम कॉमन पीपल आपको पावर में लेके आए, आपको इतनी सीटें दिलवाई, और आपसे हमारी एक्सपेक्टेशन है कि इन बिल पर जल्दी से जल्दी विचार किया जाए और जल्दी से जल्दी इसको लागू किया जाए। तो दोस्तों, जैसा हम देख रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड सिचुएशन इज वेरी वेरी पैथेटिक। आज श्रीलंका है, कल को नेपाल भी हो सकता है, कल को अपने नाइबरिंग ऑल भी कंट्री हो सकते हैं। जो कंट्री 1947 के बाद भारत पे अपना अधिकार जमाने के सपने देखते हैं, वो कंट्री को कल को खाने के लिए ढंग के फूड ग्रेन्स नहीं है। और अभी मैं बात करूं स्पेशली पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी इकोनॉमी ऐसी ही चल रही है। पाकिस्तान में जो चीनी और जो चावल की रेट है वो भी मोर देन 120 और 200 रुपये केजी चल रही है, जबकि इंडिया में वी आर एबल टू गेट राइस इन 50 रुपये केजी एंड इवन शुगर 70 to 80 मीन्स नॉट मैक्सिमम इज 70 रुपीज पर केजी। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो अपने कर्मों से ये इस चीजों को भुगत रहा है कि उसने कभी डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा। उसका सपना है तो केवल और केवल भारत पे कब्जा करने का, जो कि उसके बस ड्रीम ही रह जाएंगे। और जिस दिन हमारा पलड़ा, हमारी आंखें अगर मुड़ी और हमारे ऊपर किसी ने भी ऐसी कोई हरकत की, तो उसका खामियाजा बहुत ही बुरा होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।